मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने मम्मी पापा और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। मेरी एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। ये कहानी तब की है जब मैं कुछ समय के लिए अपने मामा के घर गई थी। मेरे मामा के घर में मामा मामी और उनकी एक बेटी रहती है। वो मुझसे छोटी है। मैं वहाँ बस कुछ दिनों के लिए गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वही कुछ दिन मेरी जिंदगी बदल देंगे। मामा का घर एक ऐसी जगह है जहाँ आसपास सब एक दूसरे को जानते हैं। घर के ठीक पास में एक और घर है। वहाँ वो रहता था। उसका नाम आर्यन है। उसकी उम्र 23 साल है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। वो ज्यादा बोलने वाला नहीं था और ना ही मोहल्ले में ज्यादा घूमता था। पहले 2 दिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन तीसरे दिन जब मैं छत पर गई तो पहली बार मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो भी अपनी छत पर था। हम दोनों की नज़र बस एक पल के लिए मिली और फिर दोनों ने नज़र हटा ली। उस समय कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन वही पल बाद में याद रहने वाला बन गया। उस दिन के बाद जब भी मैं छत पर जाती वो कभी ना कभी वहां दिख जाता था। पहले मैं नज़रें चुरा लेती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मैं खुद उसे देखने लगी और वो भी मुझे देखने लगा। हम दोनों के बीच अभी तक एक भी शब्द नहीं हुआ था, बस नज़रें मिलती थीं और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते थे। कुछ दिनों में ये आदत बन गई थी। अगर किसी दिन वो नहीं दिखता तो मुझे अजीब लगता था। मैं बार बार उस तरफ देखती रहती थी, लेकिन जब वो दिखता था तो मैं खुद नज़रें झुका लेती थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक दिन मैं नीचे आंगन में थी, तब मेरी ममेरी बहन ने मुझसे कहा कि सामने वाले घर में जो लड़का है वो बहुत सीधा है और कहीं बाहर काम करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैंने कुछ जाहिर नहीं किया। उस दिन शाम को मैं फिर छत पर गई और इस बार वो पहले से ही वहां था। हमारी नज़र मिली और इस बार उसने हल्की सी मुस्कान दी। मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन मैंने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस उसी दिन से सब थोड़ा बदल गया। अब हम दोनों सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को पहचानने लगे थे। बिना बोले ही समझ आने लगा था कि कौन कब आता है और कब जाता है। कुछ दिन बाद एक दिन उसने इशारे से मेरा नाम पूछने की कोशिश की। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसने अपने होठों से धीरे धीरे पूछा, नाम। मैं कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर मैंने धीरे से कहा, सोनिया। उसने सिर हिलाया और अपने होठों से कहा, आर्यन। बस यही हमारी पहली पहचान थी। उस दिन के बाद जब भी हम छत पर मिलते तो थोड़ी थोड़ी बात होने लगी। आवाज़ बहुत धीमी होती थी ताकि कोई सुन न सके। हम अपने बारे में छोटी छोटी बातें बताते थे, जैसे कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, बस उतना ही। अब मुझे हर दिन उसका इंतज़ार रहने लगा था। मैं दिन भर बस यही सोचती रहती थी कि शाम कब होगी और मैं छत पर जाऊंगी और वो वहाँ मिलेगा। लेकिन साथ ही डर भी था, क्योंकि मैं अपने मामा के घर पर थी और अगर किसी को पता चलता तो बहुत परेशानी हो सकती थी। एक दिन जब मैं छत पर गई तो वो थोड़ा परेशान लग रहा था। मैंने इशारे से पूछा, क्या हुआ? तो उसने धीरे से कहा, तुम कब तक यहाँ हो? ये सुनकर मैं कुछ पल चुप रही, फिर मैंने कहा, शायद कुछ ही दिन और। ये सुनते ही उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसी पल मुझे भी एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वो बस कुछ दिनों का नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम दोनों कुछ कह नहीं पा रहे थे। उस दिन हम दोनों ज्यादा देर तक कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दोनों के मन में एक ही सवाल था कि आगे क्या होगा। अब हर दिन के साथ ये एहसास और गहरा होता जा रहा था, लेकिन साथ ही समय भी कम होता जा रहा था। और उसी बीच एक दिन उसने इशारे से कहा कि वो मुझसे ठीक से बात करना चाहता है, सिर्फ नज़रों से नहीं। और यहीं से हमारी कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली थी, क्योंकि अब पहली बार हम सिर्फ दूर से नहीं बल्कि पास आकर मिलने वाले थे। फिर मैंने थोड़ी देर दूर खड़े खड़े ही उसे देखा, लेकिन इस बार खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे उसके पास वाली दीवार तक आ गई। वो भी समझ गया था कि आज मैं बात करने आई हूं। हम दोनों पहली बार इतने पास खड़े थे, लेकिन फिर भी कुछ सेकंड तक चुप रहे, जैसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें। उसने धीरे से कहा, तुम चली जाओगी तो फिर क्या होगा? मैंने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही, क्योंकि मेरे मन में भी यही सवाल था। मैंने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। ये सुनकर वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सोचकर कि तुम यहाँ से चली जाओगी। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर भी वही दर्द था, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। उस दिन के बाद हमारी बात थोड़ी खुलने लगी। अब हम सिर्फ नाम या छोटी बातें नहीं करते थे, बल्कि अपने मन की बातें भी करने लगे थे। उसने मुझे बताया कि वो मुझे पहले दिन से नोटिस कर रहा था और धीरे धीरे उसे मेरी आदत हो गई थी। मैंने भी पहली बार उसे बताया कि मुझे भी अब उसकी आदत सी हो गई है। अब हर दिन हम थोड़ा पास आकर बातें करने लगे थे, लेकिन फिर भी दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि डर अभी भी था।
अगर कोई देख लेता तो सब खत्म हो सकता था। लेकिन अब ये दूरी भी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे ठीक से बात करना चाहता हूँ, बिना डर के। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, रात को, जब सब सो जाएं तब। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि ये पहले बार था जब वो इस तरह मिलने की बात कर रहा था। मैंने तुरंत मना नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं कहा। उस दिन के बाद मैं बहुत सोचती रही, क्या सही है क्या गलत, लेकिन दिल बार बार कह रहा था कि एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम महसूस कर रहे थे वो अब छुप नहीं रहा था। 2 दिन बाद फिर वही बात हुई। उस रात मैं छत पर गई तो वो पहले से ही वहां था। उसने मुझे देखा और बस इतना कहा, आज आ जाओ ना थोड़ी देर के लिए। उसकी आवाज़ में जिद नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, डर भी था, लेकिन उस पल मैंने सोचना बंद कर दिया और बस धीरे धीरे उस दीवार के पास चली गई जहां से हम पास आ सकते थे। हम दोनों अब बहुत करीब थे, पहली बार इतना पास कि बिना आवाज़ के भी एक दूसरे की सांस सुन सकते थे। हम दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में भी बहुत कुछ था। उसने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे भी। हम दोनों वहीं खड़े खड़े कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई, इस बार बिना इशारों के, सीधे शब्दों में। हम बहुत धीरे बोल रहे थे ताकि कोई सुन न सके। उस रात हम ज्यादा देर तक नहीं रुके, क्योंकि डर अभी भी था, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात में सब कुछ बदल दिया। अब हम सिर्फ दूर से देखने वाले नहीं थे, अब हम सच में एक दूसरे के करीब आ चुके थे। उसके बाद हर दिन मिलने की चाह और बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही ये भी समझ आ रहा था कि ये आसान नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में वापस जाने वाली थी, और यही बात हमें अंदर से परेशान कर रही थी। एक दिन उसने अचानक कहा, अगर तुम चली गईं तो क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? इस बार मैंने बिना सोचे कहा, पता नहीं, लेकिन मैं आऊंगी फिर से। ये सुनकर उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। अब हमारे बीच सिर्फ डर या दूरी नहीं थी, अब एक वादा भी था कि ये यहीं खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो अगली रात होने वाली है वो हमारी जिंदगी की सबसे खास रात बनने वाली है, जहां हम पहली बार बिना किसी जल्दी के साथ बैठेंगे और सब कुछ खुलकर महसूस करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो अगली रात होने वाली है वो हमारी जिंदगी की सबसे अलग और सबसे याद रहने वाली रात बनने वाली है। उस दिन पूरे दिन मैं बस उसी के बारे में सोचती रही। दिल में हल्की सी घबराहट भी थी और एक अजीब सी खुशी भी, जैसे कुछ खास होने वाला हो। रात होते होते मैं बार बार घड़ी देख रही थी, बस इंतज़ार था कि सब लोग सो जाएं। घर में एक एक करके सब अपने कमरे में चले गए और धीरे धीरे शांति हो गई। मैं भी लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मैंने धीरे से उठकर चारों तरफ देखा, सब गहरी नींद में थे। मैं चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर छत पर चली गई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे कोई सुन लेगा, लेकिन फिर भी कदम रुक नहीं रहे थे। जैसे ही मैं ऊपर पहुंची, वो पहले से वहां था, जैसे उसे पूरा यकीन था कि मैं आऊंगी। इस बार हम पहले की तरह दूर नहीं खड़े थे। मैं सीधे उसके पास चली गई और हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। कुछ पल हम दोनों चुप रहे, बस एक दूसरे को देखते रहे। उस नज़र में अब झिझक नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। इस बार मैंने हाथ नहीं हटाया, बल्कि उसी तरह खड़ी रही। उस स्पर्श में एक अलग ही सुकून था, जैसे सब कुछ सही है। हम दोनों धीरे धीरे छत के एक कोने में जाकर बैठ गए, जहां से कोई आसानी से देख ना सके। उस रात हम बहुत देर तक साथ बैठे रहे, कभी बातें करते, कभी चुप हो जाते, लेकिन उस चुप्पी में भी सब कुछ था। उसने मुझे अपने करीब खींचा और मैं बिना कुछ सोचे उसके कंधे के पास आकर बैठ गई। मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, जैसे मैं उसी के पास होने के लिए बनी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी सब कुछ शांत और सच्चा था। ना कोई जल्दी, ना कोई दिखावा, बस एक दूसरे के साथ होने का एहसास था। उसने धीरे से कहा, तुम जाओगी तो बहुत खाली लगने लगेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस और पास हो गई। उस रात समय का पता ही नहीं चला। हम कभी एक दूसरे को देखते, कभी हल्का सा मुस्कुरा देते, कभी हाथ थामे बैठे रहते। उस पल में कोई डर नहीं था, जैसे पूरी दुनिया से दूर बस हम दोनों ही थे। धीरे धीरे रात बीतती गई और हम वहीं साथ बैठे रहे। कभी सिर उसके कंधे पर रख देती, कभी वो मुझे देखकर मुस्कुरा देता। उस सुकून को शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन वो एहसास आज भी वैसा ही है। कभी हम हल्की हल्की बातें करते, अपने बारे में, अपने डर के बारे में और इस बारे में कि आगे क्या होगा, लेकिन हर बार बात वही आकर रुक जाती कि अभी जो है वही सबसे खास है।
काफ़ी देर बाद फिर उसने मुझे घोड़ी बनाकर, फिर आप सब समझ ही गए होंगे, क्या बताऊं, रात के उस टाइम 12 बजे के आसपास टाइम था। 1 घंटे के बाद उसने वो पानी पिलाया। मैंने भी पी लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पानी में मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि वो मुझे बहुत ही पसंद था। फिर रात के करीब 3 बजे के आसपास बज चुके थे। कुछ देर और रोमांटिक चला। फिर सुबह होने की आहट आने लगी तो मुझे फिर वही डर महसूस हुआ। मैंने धीरे से कहा, मुझे जाना होगा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, थोड़ी देर और। लेकिन हम दोनों जानते थे कि अब जाना ज़रूरी है। मैं धीरे से उठी और उसने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी पकड़ थोड़ी देर तक रही, जैसे वो उस पल को रोकना चाहता हो, लेकिन फिर उसने खुद ही हाथ छोड़ दिया। हम दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने हल्का सा सिर हिलाया और वापस चलने लगी। इस बार मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अभी भी वहीं खड़ा था, मुझे देख रहा था। मैं चुपचाप नीचे आई। अब मेरे शरीर में जकड़न हो गई थी, अब चला भी नहीं जा रहा था। घुटनों से ऊपर बहुत दर्द हो रहा था। फिर उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि दिल में वो हर एक पल बार बार आ रहा था। अगले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर सब बदल चुका था। अब ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं थी, अब ये रिश्ता सच में दिल से जुड़ चुका था। कुछ दिन बाद जब मैं अपने घर वापस आई तो मुझे लगा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब भी मैं अपने मामा के घर जाती हूँ तो उससे ज़रूर मिलती हूँ। वही छत, वही जगह और वही एहसास आज भी वैसा ही है। हमारा रिश्ता शायद किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे लिए वो बहुत सच्चा है। और हर बार जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वही रात फिर से जी लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आई लव यू।